नमस्कार, मैं रमेश परियार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज के इस वीडियो में हम ME 201 के सब्जेक्ट यूनिट 6 बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी बीम पर अगर लोड लगता है तो उस पर जो है बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स लगता है। तो डायग्राम में जो है ये एक बीम है। इस बीम पर अगर लोड लगे तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो ये होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो ये होगा। इस डायग्राम में अपन जो है यहाँ A और B के बीच में अगर देखें तो इस A और B के बीच में जो है शियर फोर्स है वो 0 है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि शियर फोर्स यहाँ पर नील है। B और D पर शियर फोर्स है, A और C के बीच में भी शियर फोर्स है, लेकिन B और D के बीच में कोई शियर फोर्स नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें तो A और B के बीच में कुछ बेंडिंग मोमेंट की कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन A और B है जिस पर शियर फोर्स नहीं है, इस पर सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट है, तो इस कंडीशन को हम प्योर बेंडिंग कहते हैं। तो इस प्योर बेंडिंग से हम देखेंगे कि अगर किसी बीम के ऊपर प्योर बेंडिंग लग रही है तो उस बेंडिंग के कारण स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। अब जब भी किसी बीम पर बेंडिंग मोमेंट लगता है तो बीम जो है वो बेंड होने की कोशिश करती है। जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया है, ये बीम जो है बेंड होने की या डिफॉर्म होने की कोशिश करती है। इस बीम के बीच में एक एक्सिस ऐसी होती है, इस बीम के बीच में एक एक्सिस ऐसी होती है जो कि न्यूट्रल रहती है, जो बेंडिंग के कारण जो है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो बीम के बीच की ऐसी लाइन या ऐसी एक्सिस जिसकी लेंथ में परिवर्तन नहीं होता उसे न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर यहाँ पर ये जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है बेंड, ये एक बीम है जो कि बेंड हो रखा है। इस बीम के बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस होगी और इस न्यूट्रल एक्सिस के बीच में इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है वो एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, और इसके नीचे वाला पार्ट जो है वो एक्सपेंड होने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल बीम के एक तरफ जो है लेंथ में कमी होती है और दूसरी तरफ लेंथ में वृद्धि होती है। तो न्यूट्रल एक्सिस के पार्ट, ये जो टॉप पार्ट है जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये जो है कंप्रेशन में होगा, जबकि न्यूट्रल एक्सिस का जो लोअर पार्ट है वो टेंशन में होगा। तो इस प्रकार से न्यूट्रल एक्सिस के एक तरफ बैंड जो है वो उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होती है और दूसरी तरफ जो है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होती है। ओके, ये यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि ये बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस है। इस न्यूट्रल एक्सिस के एक तरफ जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी और दूसरी तरफ जो है टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो प्योर बेंडिंग में का एनालिसिस करने से पहले हम कुछ एजम्पशन या परिकल्पनाएं मानते हैं। वो क्या क्या परिकल्पना है? पहली जो परिकल्पना या एजम्पशन है वो ये है, मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक्स, सेम कंपोजिशन एंड कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन। बीम का जो मटेरियल है वो होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक है। होमोजीनियस का मतलब हुआ कि बीम की जो प्रॉपर्टीज़ है या जिसके जो कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसकी वैल्यू बीम के हर एक पार्ट पर एक समान है। और आइसोट्रोपिक का मतलब वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, हर एक डायरेक्शन में ई की या अदर जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू सेम है। सेकंड है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट इन कंप्रेशन एंड टेंशन। कंप्रेशन और टेंशन में कैपिटल ई की जो वैल्यू है वो सेम है। ट्रांसवर्स सेक्शन विच आर प्लेन बिफोर द बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। मीन्स कोई भी सेक्शन जो है बेंडिंग से पहले प्लेन था और बेंडिंग के बाद में भी प्लेन रहता है। लेंथ उसमें जो है बेंड तो होता है लेकिन उसका जो प्लेन है वो हम ये एज्यूम करेंगे कि प्लेन है वो
बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के समान एक समान है। बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड ऑल द लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट बेंड इन ए सर्कुलर आर्क। बीम जो है शुरू में एकदम स्ट्रेट है और जब उस पर बेंड होता है तो सारे फिलामेंट है वो लंबे की दिशा में एक सर्कुलर आर्क में बेंड होते हैं। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन के मुकाबले जो बीम की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज़्यादा है। लास्ट है ईच लेयर ऑफ द बीम इज़ फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। तो बीम की जो हर एक लेयर है वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री है। अब हम जो है इसका एनालिसिस करते हैं। हम एक डेरिवेशन निकालेंगे जो कि ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे m/i = σ/y = E/r। इसे यूलर बर्नौली बेंडिंग इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन क्या होती है इसको हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि ये एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है। इस बीम में ये जो आपको दिखाई दे रही है NN एक न्यूट्रल एक्सिस है। जब इस बीम पर जब हम इस पर लोड लगाते हैं तो ये जो जो दिखाया गया है फिगर, इस फिगर के अकॉर्डिंग, ये जो फिगर है इस फिगर के अकॉर्डिंग जो है ये बेंट होती है। तो हमें पता है कि न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ है वो सेम रहती है। तो जो पहले न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ है NN और बाद में जो न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ है NNdex, वो दोनों एक समान रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हम एक न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर एक लेयर एज्यूम करते हैं EF। इस पर जब हम फोर्स लगाते हैं या इस पर जब बेंडिंग मोमेंट लगता है तो इसकी लेंथ जो होती है वो यहाँ डायग्राम में दिखाया गया Edex Fdex हो जाती है, यानी कि इसकी लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि NNdex के ऊपर जो है लेंथ डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। NNdex के नीचे लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब इस पर टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है। और बीच की वाली जो लेयर है NN, इसकी लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये न्यूट्रल लेयर है। हम ये एज्यूम करते हैं कि कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ द कर्वेचर है और थीटा जो है एक एंगल है, जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। हम ये थीटा एक एंगल मान लेते हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से ये जो एंगल जो है वो थीटा है। y जो है जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस है। तो हमें पता है कि ओरिजिनल लेंथ जो है वो dx है जो कि न्यूट्रल एक्सिस की लेंथ के बराबर है। अब लेंथ में जो चेंज होगा वो क्या होगा, Edex Fdex माइनस EF। तो Edex Fdex क्या हो गया, r प्लस वाई इंटू थीटा, है ना, एंड और EF क्या हो गया, r इंटू थीटा। इस डायग्राम में अगर अपन देखें न्यूट्रल एक्सिस की जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो dx हमने माना है। तो इनिशियली क्या होगा कि ये जो EF है वो NN के बराबर होगा। तो हमें पता है आर्क इजिकल टू रेडियस इंटू एंगल होता है, तो रेडियस r हो गया और एंगल थीटा हो गया। तो इस तरीके से जो है EF लेंथ होगी वो क्या होगी, r इंटू थीटा होगी। और उसके बाद में अगर हम ये Edex Fdex लें यहाँ पर, Edex Fdex लें यहाँ पे, तो Edex Fdex में जो अब रेडियस होगी वो क्या होगी, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो रेडियस क्या होगी, r प्लस वाई। तो r प्लस वाई इंटू थीटा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, Edex Fdex। और इन दोनों का डिफरेंस ले तो वो चेंज इन लेंथ ऑफ द EF वो क्या आ जाएगा, y इंटू थीटा। तो चेंज ऑन लेंथ हो गया y इंटू थीटा। इस चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ क्या है, r इंटू डिवाइड करें तो हमें स्ट्रेन मिल जाएगी। तो स्ट्रेन क्या होगी, y अपॉन r। स्ट्रेन जो है वो हो जाएगी y अपॉन r, ठीक है।
तो y अपॉन आर, और हमें पता है कि स्ट्रेन जो होती है स्ट्रेस अपॉन ई होती है, तो इन दोनों को हम कंपेयर किया तो एक इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई अपॉन आर इंटू वाई। डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द बेंडिंग स्ट्रेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब अपन ने जो है, जैसा हमने पहले भी कहा, एक न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर हमने एक लेयर कंसीडर की डी वाई। अब इस पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, और स्ट्रेस जो है अपन ने अभी फाइंड आउट किया, स्ट्रेस कितना है, कैपिटल ई अपॉन आर इंटू वाई। तो इस स्ट्रेस को अगर मैं डी ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया, ई अपॉन आर इंटू वाई इंटू डी ए। अब इसका अगर हम मोमेंट लें तो मोमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, वाई। फोर्स की वैल्यू हमने ये निकाल दी है, इसको हम वाई से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी। तो ये तो मोमेंट हो गया एक लेयर का। पूरे का मोमेंट लगाना है तो हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो हमने इसका ऐसे इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन से हम देखें, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए जो होता है वो आई के बराबर होता है। तो m इजिकल टू क्या हो गया, ई अपॉन आर इंटू आई। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ और पहले वाली इक्वेशन से मैं कंपेयर करूँ तो क्या आ जाएगा, m अपॉन आई इजिकल टू सिग्मा अपॉन वाई इंटू ई अपॉन आर। तो यहाँ पर जो m है वो क्या है, किसी बीम पर लगने वाला मोमेंट। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेक्शन ऑफ द बीम का। सिग्मा है वो वाई डिस्टेंस पर, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर जो स्ट्रेस है वो सिग्मा है। कैपिटल ई जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन m अपॉन आई इजिकल टू सिग्मा अपॉन वाई इजिकल टू ई बाई आर को हम बोलते हैं यूलर्स बर्नौली इक्वेशन। तो अगले वीडियो में जो है हम सेक्शन मॉडुलस और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू।